ये दोनों मिल करके अभी से हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ता को तैयार करें और मई महीना तक करें, क्योंकि जून में सभी बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं की बैठक भी हम लोग पटना में करेंगे। कम से कम हर विधायक जो हमारे हैं वो 20-20 हजार रुपया हमारे पार्टी को उसमें दें ताकि हमारा काम चल सके। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम बड़े बड़े हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता व विधायक शामिल रहे। बता दें कि इस पूरे बैठक का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने किया। हालांकि इस मौके पर पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जानकारी देते हुए जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। मात्र 4 महीना चुनाव के तो 30 चौकबिसा से 120 दिन बच गए। तो यहाँ पर जो हमारे संगठन में गठबंधन लोग हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं कि अल्पसंख्यक हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, महिला के हैं, किसान के हैं, छात्र के हैं, ये सब जो हमारा प्रांतीय गठबंधन संगठन है वो इनर्जाइज हो, एक्टिव हो। अभी तक एक्टिव नहीं हुए। वो अपना कार्यकारिणी का वजाता गठित करके उसको 1 महीना के अंदर बैठक करें, उन लोगों को चलायमान करें कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब मई महीना तक उन लोगों को भी अपने कार्यकारिणी का गठन हो गया है तो उनकी बैठक लोग यहाँ करें। और फिर हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने निर्देश दिया है कि आप हर जिला में और हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर भेजें यहाँ से, और वहाँ एक ऑब्जर्वर रहे, सह ऑब्जर्वर। ये दोनों मिल करके अभी से हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ता को तैयार करें और मई महीना तक करें, क्योंकि जून में सभी बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं की बैठक भी हम लोग पटना में करेंगे। ये भी निर्णय हुआ। और उसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए सभी विधायकों से भी राशि मांगने की बात की गई कि आप लोग भी मदद कीजिए। जैसे सीपीआई वाले लोग करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट मांगते हैं अपने मेंबरों से, तो हम लोगों ने भी कहा है कि इस महीना से कम से कम हर विधायक जो हमारे हैं वो 20-20 हजार रुपया हमारे पार्टी को उसमें दें ताकि हमारा काम चल सके। मोटा मोटी यही निर्णय हुआ। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी। पार्टी के जो बाइला है उसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। और यहाँ कार्यकारिणी है और परिषद की भी बैठक होती है जो साल में 2 बार होती है। उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि परिषद की बैठक भी 1-2 महीना में, संभवतः गोवा में हमारी बैठक होगी। इस पर विचार किया गया है। अंतिम निर्णय शाम में जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें होगी। नॉर्मली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे आप लोग ये सब बात लेते तो ज़्यादा अच्छा था। हम तो संरक्षक हैं, कहीं कहीं कुछ बातें कमी बेशी होती है, बोलते हैं, लेकिन सारा जिस्ट है कार्यकारिणी का उसको तो उनसे लेना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी यही है कि आज हम सेना का गठन किया गया है, निर्णय लिया गया हम सेना गठन करने का। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक अलग पार्टी की सेना होगा और उसका गठन बहुत जल्दी हो करके काम करने लग जाएगा। इस पर भी विचार हुआ। दूसरी बात, हमारे जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ हमें चुनाव लड़ने की संभावना है, जहाँ हम मदद कर सकते हैं और जहाँ हम लड़ सकते हैं, ये लोगों का भी पहचान करने की बात आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि कहाँ हम मदद करने के लिए सक्षम हैं और कहाँ हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। तो सीटों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई यहाँ कार्यकारिणी के बैठक में।
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। इस सीट के संबंध में वो निर्णय देंगे। लेकिन चूंकि हम संरक्षक हैं, तो जो बातें यहाँ उठी हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जैसा कि आपने सुना, जीतन राम मांझी ने कहा है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जो यहाँ पर जो पार्टी के जो नेता पहुँचे थे, उन्होंने अपना सुझाव दिया है और इस सुझाव को कैसे अमली जामा पहनाना है, इसका नेतृत्व जो है संतोष कुमार सुमन कर रहे थे और उन्हें सारी जिम्मेवारी दी गई है कि पार्टी के अंदर जो कुछ बातें हैं उस बात को जो है एनडीए के पास रखे और पार्टी की मजबूती को लेकर के उन्होंने हम सेना का भी गठन किया है। बता रहे हैं कि हम सेना जो है वो पार्टी की मजबूती के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, चूँकि चुनाव इसी वर्ष होना है और इस वर्ष जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा हम सेना का गठन किया गया है, वो बूथ स्तर तक जाकर के पार्टी को मजबूत बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।